सबसे पहले अपन ने किया था न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए। डीएनए के भौतिक और रासायनिक दोनों संरचनाएं मैंने बता दी आपको, दोनों भी बता। और है क्या ये? एक न्यूक्लियोटाइड के बहुलक है, यानी द्विकुंडलित मॉडल था, उसमें दो न्यूक्लियोटाइड की क्या थी? श्रृंखला। आज हम करते हैं आरएनए। कोई नाम बताएगा इसका फुल फॉर्म? राइबोज सही है क्या? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। शर्करा कौन सी? राइबो न्यूक्लिक अम्ल बोलो तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें शर्करा कौन सी हो जाएगी? राइबोज। सबसे पहले तो अपन समझते हैं एज इट इज डीएनए की तरह पढ़ना अपने को, ठीक है? डीएनए जो मैंने पढ़ा है, डीएनए में मैंने सबसे पहले ये लिखा था कि ये रासायनिक और भौतिक इसमें नहीं चलेगा। मैंने डीएनए में लिखा है ताकि डीएनए कैसी होती है? द्विकुंडलित संरचना होती है। ये द्विकुंडलित नहीं होगी। कैसी होगी? एक श्रृंखला या रेखित तंतु। रेखा एक तंतु के समान है, उसमें क्या थी? कुंडलियां थी जुड़ी हुई। इसमें कभी कभी क्या होता है कि जब ये ऐसे घूम के जाती है तो कुंडली के रूप में बन जाती है, परंतु रहती कैसी है? सिंगली। जैसे कोई डबल वे है, ठीक है? जैसे कोई सड़क जा रही है मान लो, ठीक है? एक इधर एक इधर, ठीक है? दो सड़कें। अगर मैंने कहा कि ये एक ही सड़क है, यही यहां से टर्न लेके वापस घूम रही है, तो क्या आप इसको दो सड़क बोलोगे, एक बोलोगे? सिंगल ही बोलोगे ना। वही सेम इसमें है। डीएनए में तो कैसा था? डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड, दो करवाए थे मैंने। आरएनए भी करवाया, डबल व सिंगल। उसमें तो अपन ने क्या पढ़ा था? डबल। इसमें कैसा पढ़ेंगे? सिंगल। डबल होता है कुछ में जीवाणुओं में, लेकिन इसमें जैसे हम पढ़ते हैं वायरस, अधिकतर वायरस में कैसा होता है? सिंगल। जिस वायरस में आरएनए पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? रेक्टो वायरस। जैसे हमारा कोरोना वायरस, अपन बोलते हैं क्या? कोरोना वायरस, कोविड-19, उसमें क्या पाया गया था? कौन सा? सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है? जैसे पोलियो का बता दूं, पोलियो वायरस है। ये जितने भी वायरस है उसमें रोग वाले है, उसमें कैसा पाया जाता है? डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है? ये भी, इसका मुख्य कार्य क्या होगा पहले तो ये बताओ। प्रोटीन प्रोटीन का संश्लेषण इसका मुख्य कार्य। डीएनए का क्या था? आनुवांशिकता में सहायता या आनुवांशिक पदार्थों को भेजना, ठीक है? प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य किसका है? आरएनए का। लेकिन कभी कभी कुछ वायरस ऐसे हैं जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता। जैसे हम प्रोटीन संश्लेषण पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं कि डीएनए से आरएनए बनना, लेकिन डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से पुनः क्या बनना? डीएनए। तो उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो वो चीज जिसमें रिवर्स किस्म होगा, जिसमें डीएनए नहीं है, तो जिन वायरस में डीएनए नहीं पाया जाता उसमें आनुवांशिकता का कार्य कौन करता है? ठीक है? जिन वायरस में डीएनए उपस्थित नहीं है, यानी डीएनए क्या है? अनुपस्थित, उसमें आनुवांशिक सूचनाओं को कौन पहुंचाएगा? आरएनए, ठीक है? कभी कभी ये आरएनए उत्प्रेरक व एंजाइम की भांति कार्य करता है। क्या करता है? कभी कभी कुछ जीवों में या कुछ वायरस में ये जो आरएनए है उत्प्रेरक व एंजाइम की तरह क्या करता है? कार्य करता है। उत्प्रेरक क्या होता है? एंजाइम क्या होता है? जानते हो इतना तो? क्या होता है उत्प्रेरक? कौन बताएगा? किसी अभिक्रिया को तीव्र या धीमी करना, यानी स्पीड बढ़ाना या स्लो करना, ठीक है? उत्प्रेरक स्वयं कार्य स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे एक टीचर की तरह उत्प्रेरक आपको हम वैकेंसी तक, एग्जाम तक परफेक्ट स्पीड में पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको घर से तो खुद को आना पड़ेगा। यानी जो अभिक्रिया है उसको शुरू तो नहीं कर सकता ये, यानी शुरू तो खुद को होनी पड़ेगी। ये क्या करता है? उसका स्पीड बढ़ा देता है, ठीक है? या कम कर देता है। यानी धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार के होते हैं। अभिक्रिया कंप्लीट होने के बाद उत्प्रेरक को पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे सिलेक्शन होने के बाद हम तो यही रहेंगे ना, आप जाओगे तो अभिक्रिया कंप्लीट होने के बाद ये जैसे के वैसे के वैसे क्या कर सकते हैं? अपन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आता है एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? भोजन का किसका बना होता है? अमीनो अम्ल से। वेरी गुड। और एमिनो अम्ल मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन। तो प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं? एंजाइम, ठीक है? मैंने कहा कुछ वायरस में ये आरएनए उत्प्रेरक व एंजाइम के रूप में कार्य करेगा, यानी इनकी क्रियाशीलता को बढ़ा देगा। और एंजाइम जो आरएनए में इधर लिखता हूं वे आरएनए जो
एंजाइम की तरह कार्य करते हैं उसे क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या है? तो इसका तो लेते हैं अपन राइबो और इसका लेते हैं जाइम। क्या नाम हो गया? वे आरएनए जो एंजाइम की तरह कार्य कर सकते हैं या एंजाइम की भांति कार्य करते हैं उसे क्या बोलते हैं? अगर पूछ लिया आपको कि राइबोजाइम क्या होते हैं, अगर पूछ लिया राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम क्या होता है? सबसे छोटा कोशिकांग, प्रोटीन में सबसे ज्यादा सहायता देता है। जब हम आरएनए का पढ़ेंगे, बीच वाला जो एक तो होता है एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। जो आरआरएनए है वो कहां बनेगा? केंद्रिका में, और कोशिका द्रव्य में वो आके राइबोसोम की सहायता से क्या करेगा? प्रोटीन संश्लेषण। मैंने उस वक्त भी जब राइबोसोम पढ़ाया था तब आपको कहा था कि ये जो राइबोसोम है कोशिका में सबसे ज्यादा प्रोटीन संश्लेषण करने का कार्य करता है, इसलिए उसको क्या कहा था अपन ने? प्रोटीन। आपके टेस्ट में भी आया था कि प्रोटीन के कारखाने के नाम से जाना जाता है राइबोसोम को। तो यहां तक किसी को दिक्कत? अब इस नाम से राइबोसोम, ठीक है, राइबोजाइम। एक अपन आरआरएनए का पढ़ेंगे उसमें भी नाम लिखाऊंगा मैं, ऐसा ही नाम मिलता जुलता, ठीक है। एक होता हमारे जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है जीवाणु, जो फलीदार पादपों की जड़ों में यानी लेग्यूमिनेसी कुल के जड़ों में पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ऐसा जीवाणु जो फलीदार पादपों की जड़ों में यानी उनके गांठों में पाया जाता है। मैं तो बताऊंगा, आप बता दो तो अच्छी बात है। देखें, नाइट्रोजन स्थिरीकरण तो पता है, जो फिर 8वीं कक्षा का टॉपिक है। अरे उस दिन मैंने ये करवाया था आपको राइबोसोम, तब भी नोट करके लिखवाया था राइजोबियम। याद आया किसी को? नहीं आया राइजोबियम? अरे यार हद होती है। राइजोबियम क्या करता है कि जब नाइट्रोजन चक्र पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, जब पादप नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं ये तो पता होगा, नाइट्रेट के रूप में लेता है। तो ये प्रोसेस होता है, उसमें कहीं ना कहीं ये भी काम आता है। आपको ये तो पता होगा फसल चक्र ज्योग्राफी में भी आता है कि जैसे इस बार हमने ज्वार बोली, अगली बार बदल के, क्यों? क्योंकि फलीदार इसलिए बोलते हैं क्योंकि जमीन में नाइट्रोजन बढ़ जाए, ठीक है। नाम याद रखना और मैं लिखवा दूंगा, आपको नहीं होगा तो, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत? आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। इसके बाद जिस वायरस में यह आरएनए नहीं, डीएनए नहीं पाया जाता, उसमें क्या करता है? आनुवंशिकता का भाग लेता है। इसके अलावा आरएनए कुछ वायरस में उत्प्रेरक व एंजाइम के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। जिस आरएनए में एंजाइम की तरह कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, यहां तक छापे हैं। इसका 3 भाग भी बांट दो। वैसे ये भी क्या होंगे? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होंगे। जैसे अपन ने पढ़ा जो डीएनए थे वो किस किस से मिलकर बने थे? मैंने कहा डीएनए नाइट्रोजनी सार प्लस फॉस्फेट सम, ठीक है। जिसमें ये तीनों मौजूद हो उसे क्या बोलते हैं अपन? टाइड। यानी 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टाइड। क्या बोलते हैं उसे? न्यूक्लियो टाइट या टाइड, ठीक है। एक होता है न्यूक्लियोसाइड, फास्फेट समूह को अलग कर देना। मैं कह रहा हूं कि आरएनए भी डीएनए की भांति किसके बहुलक होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के। यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो आरएनए है उसमें भी क्या क्या पाए जाएंगे? फॉस्फेट समूह वगैरह, ये सारे, ठीक है। ये जैसे आरएनए, ठीक है। पहला वहां क्या लिखा अपन ने? दूसरा, तीसरा, ठीक है। इसमें शर्करा कौन सी लिखाई थी मैंने? 5 कार्बन युक्त तो श्रृंखला थी, नाम क्या था उसका? डीऑक्सी। तो यहां क्या नाम आ जाएगा? राइबोज शर्करा, 5 कार्बन। डी लगाया क्या मैंने? डीऑक्सी। वहां क्यों लगाया था? क्योंकि सेकंड जो कार्बन था उस पर ऑक्सीजन की कमी थी, यहां ऑक्सीजन की कमी नहीं है। कौन सी शर्करा है यहां पे? पहला डीएनए और आरएनए में अंतर पूछ लू तो पहला तो क्या, दोनों की शर्करा चेंज हो गई। दूसरा, अपन ने इसमें 2 नाइट्रोजन सार लिखे थे। पहला क्या था?
पिरिमिडिन। ठीक है, ये कैसे थे? एजीटीसी। ये तो किसका था? डीएनए का, कि एजीटीसी लो, लेकिन इसमें इस टी के स्थान पे क्या आ जाएगा? यू। एडेनिन, यूरेसिल और साइटोसिन। वहां क्या था? थाइमिन, और यहां क्या हो गया? यूरेसिल। सेम टू सेम सारी संरचना वैसी ही है। अगर मैं कह दूं कि आरएनए और डीएनए में मेनली जो संरचना में अंतर होता है वो क्या होता है, यानी रासायनिक संरचना में जो अंतर होता है, पहला तो शर्करा चेंज हो गई, दूसरा यानी अपन कह सकते हैं नाइट्रोजनी सार में अंतर है। नाइट्रोजनी सार में भी प्यूरिन या पिरिमिडिन, तो किसमें? पिरिमिडिन। पिरिमिडिन में भी किसमें? थाइमिन की जगह क्या आ गया? यूरेसिल। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, इधर तो मैं लिखता हूं यूरेसिल और इधर लिखता हूं थाइमिन। ठीक है, दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों समान ही होते हैं। क्या होता है? समान ही होते हैं। एक मेथिल समूह होता है CH3। क्या होता है? मेथिल समूह। ये अगर इसमें जोड़ दूं मैं यूरेसिल में, तो क्या बन जाएगा? थाइमिन। यानी मैं कह सकता हूं कि यूरेसिल और थाइमिन में अंतर क्या होता है कि थाइमिन में एक अतिरिक्त समूह पाया जाता है, कौन सा? मेथिल समूह CH3। डन, छापा, डालो रेडी। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए न्यूक्लिक अम्ल कर रहे थे, एक अपन ने न्यूक्लिक अम्ल कर लिया, डीएनए दूसरा। टाइम का भी ध्यान रखता रहना बेटा। दस मिनट है लिखने के, फटाफट छापो। अभी तो इसके प्रकार भी बात में है 3। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, इनमें डीएनए की तरह कोई द्विकुंडलित संरचना नहीं पाई जाती। इनमें किनमें? आरएनए में लिख रहे हैं तो आरएनए में डीएनए की तरह कोई द्विकुंडलित संरचनाएं नहीं पाई जाती। यह सीधे रेखित तंतु के रूप में पाया जाता है। यह सीधे रेखित तंतु के रूप में पाया जाता है। पाया कहां कहां जाएगा? ये मैंने डीएनए लिखवाया था, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और लवक में उपस्थित था। ये कहां कहां पाया जा सकता? मैंने आपको डीएनए में लिखवाया कि डीएनए केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया व लवक में उपस्थित होता है। वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आरएनए कहां कहां पाया जाएगा? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, और एक होता है अपना कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्यों? क्योंकि अपन पढ़ते हैं क्या, ये एमआरएनए और आरआरएनए। आरआरएनए जब राइबोसोम से मिलेगा तो क्या करेगा? प्रोटीन संश्लेषण। और मिल किसमें रहा है? कोशिका द्रव्य में। यानी कोशिका द्रव्य में भी आरएनए पाया जाता है। तो आरएनए कहां कहां पाया गया? माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। वो लिख लिया आपने, रेखित तंतु के रूप में पाया जाता है। अब अगला आरएनए, अगली लाइन में लिखो आरएनए, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक व कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है या पाया जाता है। आरएनए, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक व कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है या पाया जाता है। देन अगली लाइन में लिखो आरएनए का मुख्य कार्य। आरएनए का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? मुख्य कार्य प्रोटीन। हाँ तो लिख लो एरो करके, आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण। हटा दिया क्या मैंने? प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। इसी में कंटिन्यू लिखना। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। परंतु कुछ वायरस में यह आनुवांशिकता का काम भी करता है। जैसे डीएनए था उसका काम कर रहा है। कुछ वायरस में यह डीएनए का काम भी करता है। ब्रैकेट में लिखना जिनमें डीएनए अनुपस्थित हो। कुछ वायरस में यह आनुवांशिकता का कार्य भी करता है या भाग लेता है आनुवांशिकता में। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना समझने के लिए, जिनमें डीएनए अनुपस्थित हो या जिनमें डीएनए नहीं पाया जाता हो। जिनमें
डीएनए अनुपस्थित हो। डन। अगली लाइन या इसी में अगले में लिख लो, चलो कंटिन्यू। तथा आरएनए कुछ वायरस, यानी कुछ जीवो भी लिख सकते हो, कुछ वायरस भी लिख सकते हो। आरएनए कुछ वायरस में लिख लिया। आरएनए कुछ वायरस में एंजाइम तथा उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करते हैं। ये कुछ वायरस में एंजाइम तथा उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करते हैं। नोट करके लिखना। नोट ऐसे आरएनए जिनमें एंजाइम की बातें कार्य करने की क्षमता पाई जाती है। ऐसे आरएनए जिनमें एंजाइम की बातें कार्य करने की क्षमता पाई जाती है क्या कहलाता है? जाइम। राइबोसोम का तो क्या लेना अपने को? राइबो। और एंजाइम का क्या लेना है? जाइम। तो राइबोजाइम कहलाते हैं। लिखो क्या ऊपर? राइबोजाइम कहलाते हैं। आरएनए पहले बनता है या डीएनए? डीएनए। हाँ भाई पीछे वो साइंस वाला, पहले आरएनए बना या डीएनए? अब ये क्वेश्चन मन में तो ये चल रहा होगा सर पहले मुर्गी बनी या अंडा है? पहले डीएनए, पहले आरएनए बनता है। क्या बनता है? आरएनए में जब स्थायित्व आ जाता है यानी ठहराव आ जाता है तब किसमें बदलता है? डीएनए। तो ये भी नोट करके लिख लो। नोट विकास के क्रम में पहले आरएनए बना, फिर विकास के क्रम में पहले आरएनए बना, फिर आरएनए में स्थायित्व आने लगा जिससे डीएनए बना। जिससे क्या बना? डीएनए बना। विकास के क्रम में पहले आरएनए बना तथा आरएनए में स्थायित्व आने लगा जिससे डीएनए बना। डन। अब फिर लिखो अगला आरएनए की संरचना। आरएनए के संरचना ये भी डीएनए की तरह न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। ये भी डीएनए की तरह न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। ये भी डीएनए की तरह न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं क्योंकि इनमें भी शर्करा, नाइट्रोजन क्षार व फॉस्फेट समूह पाए जाते हैं। क्योंकि इनमें भी शर्करा, नाइट्रोजन क्षार व फॉस्फेट समूह पाए जाते हैं। वो वाला बना लो आरएनए, शर्करा, नाइट्रोजन क्षार, फॉस्फेट समूह। ये नाम लिखो क्या इनके? ए का क्या है, जी का क्या है? फिर तो लिखे हो। आज डीएनए नहीं पढ़ा बेटा तुमने? ले हाँ ठीक है। यू की जगह क्या पाया जा रहा है यहाँ? सॉरी, टी की जगह क्या पाया जा रहा है? यू। कहां रखी?
यूरेसिल और थायमिन में अंतर क्या होता है? अगर यूरेसिल में मेथिल समूह जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? थायमिन। ऐसा का ऐसा बना लो। हो गया? लो लाइन तो लिखानी नहीं है ना। अब वो हिंदी में कि यूरेसिल और थायमिन में ये अंतर होता है कि यूरेसिल में CH3 या मेथिल समूह जोड़ने पर क्या बनता है, ये लिखने की जरूरत नहीं, समझ जाओगे। अब लिखो आरएनए के प्रकार। अभी तक नहीं उतारा? नहीं, इसको छोड़ो। आरएनए के प्रकार कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। जैसे मैंने ये 3 भाग बांटे ना, शर्करा नाइट्रोजन, ऐसे बांट लो पहले तो। mRNA छोटा लिखना, हो गई चाय खत्म। आरएनए के प्रकार स्टार्ट कर रहे हैं। पहला कौन सा होता है? हमेशा ध्यान रखना ये छोटे आते हैं, आप ये मत कर देना mRNA। इधर इधर tRNA, ठीक है। mRNA का rRNA और tRNA, आपको इनके नाम से कुछ पता चल रहा है? M यानी मैसेंजर, R यानी राइबोसोमल ट्रांसफर, ठीक है। पहला मैंने बताया, इसको क्या बोल सकते हो? मैसेंजर आरएनए या संदेश वाहक। सेवो आएगा क्या? संदेश वाहक आरएनए, या इसे क्या बोल सकता हूं? दूत आरएनए। दूत का मतलब जानते हो? इतिहास में पढ़ते हैं कि वो दूत गया था उनके पास संधि प्रस्ताव लेके या संधि करने के लिए, ठीक है। तो इसको mRNA को मैसेंजर आरएनए, 2 वैज्ञानिक थे जेकेब, और उन्होंने इनको मैसेंजर आरएनए दिया, ठीक है। तो मैं नोट करके लिखवा दूंगा, मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए और दूत आरएनए। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि mRNA 5% होता है। कितना? 5%। ये होता है 80%। कितना? पीछे कितना बचा? 15% tRNA होता है। सबसे पहले इसका काम देखना अपने को। ये मैंने मान लो कोशिका बना दी, गोल बनो। ये कोशिका बना दी, ये क्या बना दिया मैंने? केंद्रक, ठीक है। इसमें डीएनए वगैरह जो सारे उपस्थित है। जो ये mRNA है, केंद्रक से प्रोटीन संश्लेषण का जो संदेश है वो कहां लाएगा? कोशिका द्रव्य में। कहां लाएगा? mRNA, या मैं लिख दूं M, ठीक है। mRNA केंद्रक से प्रोटीन संश्लेषण का मैसेज कहां लाएगा? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में rRNA राइबोसोम के साथ मिलकर क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। tRNA क्या करता है कि जो प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल सहायक है या भाग ले रहे हैं, उनकी पहचान करके उन्हें अन्यत्र दूसरे स्थान पर भी ले जाना, ठीक है। मतलब एक तरीके से ट्रांसफर। तो ये क्या करता है? स्थानांतरण करता है। दिक्कत किसी को? mRNA कितना परसेंट? 80, 15, है ना। वैसे क्रम में भी लग रहा है आपको। MR50 यानी ABCD लिखते हैं अपन, MNOPQ RST, तो R के बाद क्या है? इसी क्रम में रखना है। 5, 80, 15% ये पाया जाता है। मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए या दूत आरएनए। इसको हटा दूं मैं थोड़ा। इसको क्या नाम देंगे? राइबोसोमल। क्या नाम देंगे? कहा था मैंने ऐसा का ऐसा नाम मिलेगा वो। यहां तो क्या है? राइबोजाइम, और यहां क्या है? राइबोसोमल आरएनए।
इसका मुख्य कार्य तो क्या था, केंद्रक से कोशिका द्रव्य में प्रोटीन संश्लेषण, संदेश या मैसेज ले जाना या लाना। केंद्रक से कोशिका द्रव्य में क्या ले जाना, प्रोटीन संश्लेषण का मैसेज। ये राइबोसोमल है, इसका कार्य क्या हो जाएगा कि ये बनता क्या आरआरएनए, केंद्रिका में बनता है। कहां बनता है, केंद्रिका कहां पाई जाती है, कोशिका द्रव्य में। वेरी गुड। और कोई, केंद्रक में। केंद्रक में मैंने लिखा है तक केंद्रिका है ना, केंद्रक द्रव्य। केंद्रिका खोज फोंटाना, कौन था, वहां मैंने इंपोर्टेंट करके बताया भी था कि फोंटाना को याद रखना है ना, केंद्रिका। और ये कैसी होती है, एक वायु के बुलबुले के समान थी। तो ये केंद्रिका कहां बन रहा है, आरआरएनए केंद्रिका में। अब ये राइबोसोमल आरएनए है, ये क्या करेगा, मैसेज कहां गया हमारा, केंद्रक से कोशिका द्रव्य लिखना भाई, है ना, द्रव्य में प्रोटीन संश्लेषण का संदेश लाना। अब आरआरएनए कोशिका द्रव्य में किसके साथ मिलेगा, राइबोसोम के साथ मिलके राइबोसोम के साथ मिलके क्या कर रहा है, प्रोटीन संश्लेषण। छाप रहे हो साथ का साथ ही, ठीक है। 3 भाग बांटे, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। 2 मैंने समझा दिए कि ये तो क्या करता है, केंद्रक से क्या लाता है, संदेश। कहां लाता है, कोशिका द्रव्य। ये क्या करता है, कोशिका द्रव्य में जो राइबोसोम है उसके साथ मिलकर क्या करता है, प्रोटीन। ये क्या है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये क्या करता है कि प्रोटीन संश्लेषण में जो भाग लेते हैं वो एमिनोमल होते हैं ना, मैं पूरा लिखूं, प्रोटीन एमिनो अम्ल की पहचान करके अन्यत्र जगह ले जाना। दिख तो रहा है नीचे, अमीनो अम्ल की पहचान करके कहां ले जाना, अन्यत्र, यानी दूसरे स्थान पे ले जाना। छाप दो फटाफट। अगर मैं आपको अगला टॉपिक मैं बोल दूंगा, दिन नहीं दिख रहा तो कहां, मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए और दूत आरएनए। ये क्या करता है, केंद्रक से कोशिका द्रव्य में प्रोटीन संश्लेषण का संदेश लाता है। कितने % होता है, 5। किसका, कुल आरएनए का। ये मत कर देना न्यूक्लिक अम्ल का पूरा 5%, ठीक है। फिर होता है आरआरएनए, ये 80% होता है। राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, केंद्रिका में ये बनता है क्या, आरआरएनए। आरआरएनए कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के साथ मिलकर क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। फिर आता है टीआरएनए, यानी प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाले एमिनो अम्ल की पहचान करता है और उन्हें कहां ले जाता है, अन्यत्र स्थान। डन। ये नहीं कि वैसे मैंने आपको लिखा है तब एमिनो अम्ल लिखा है तो मैंने आपको, ऐसा एमिनो अम्ल जो एमिनो अम्ल होते हुए भी प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेता। एक ये भी लिखवाया था कि एक मात्र ऐसा पदार्थ जो एमिनो अम्ल ना होते हुए भी प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। एमिन अम्ल लिखवाया था मैंने, जो प्रोटीन क्या लिखा है, इमिनो अम्ल लिखवाया था, जो अमीनो अम्ल ना होते हुए भी क्या करता था, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता था। हाँ, तो छापो इन, फटाफट छापो। डन। ट्रांसफर में पूरा आएगा ये, है ना, बिट गया होगा। ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाले अमीनो अम्ल की क्या करता है, पहचान। फिर उन्हें कहां ले जाता है, अन्यत्र स्थान पे ले जाता है।
इसमें ये भी लिख लेना नोट करके। नोट करके लिख लेना, जेकेब व मोनेडे ने क्या दिया था, मैसेंजर आरएनए नाम दिया था। मैसेंजर आरएनए किसने कहा था, तो जेकेब व मोनेडे ने, है ना। अगर मैं कहूं अब के प्रोटीन संश्लेषण, अगला टॉपिक अपना वही है, प्रोटीन संश्लेषण के केंद्रीय सिद्धांत, सेंट्रल डोगमा। सिलेबस नहीं ठान हो रहा था ना। न्यूक्लिक अम्ल हमारा आनुवंशिकता वाला टॉपिक था यूनिट, उसमें आनुवंशिकता संबंधी शब्दावली पढ़ ली, मेंडल के नियम पढ़ लिए, कौन सी, और जेकेब व मोनेटे ने मैसेंजर आरएनए नाम दिया। वैसे प्रोटीन संश्लेषण की कार्यविधि यहीं से स्टार्ट हो गई है, संदेश लाना करना, ठीक है। अब अगली सब हेडिंग डाल लो, या इस टॉपिक को छोड़ के अगला टॉपिक डाल दो, प्रोटीन संश्लेषण। या इसमें एक दो नोट है वो लिखवा दो, फिर बाद में लिखाऊंगा, पहले प्रोटीन संश्लेषण कर लो। वो तो कर तो फटाफट, तारी स्पीड गणित दी रहे चोरी, सब ने लिख लिया तेरे अलावा, कौन लिख रहा है, देख देख लिख लिया रे सबने, देख ये एक दो तो तेरे पार्टी वाले हैं, है ना, स्टाफ वाले। डालिए डी, प्रोटीन संश्लेषण के केंद्रीय सिद्धांत। हाँ प्रोक्रादी, टाइम क्या हुआ, इशारा कर गए क्या सर, टाइम हो गया ना। कल ये 2 मिनट का टॉपिक है, फिर कल पूरी क्लास खराब होगी। हेडिंग डाल लो छोटी सी, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, साथ का साथ कर लेना ना। केंद्रीय सिद्धांत, सेंट्रल डोगमा, ठीक है। समझा कल दूंगा, थोड़ा सा लिख लो क्योंकि कल नया टॉपिक स्टार्ट करना अपने को, है ना। वॉटसन में क्रिक था, तो ये क्रिक ने दिया था, किसने दिया था, क्रिक ने। पहले होता है डीएनए, फिर क्या बनता है, फिर अरे डट रहा है, डीएनए आरएनए, हम प्रोटीन संश्लेषण पढ़ रहे हैं, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो डीएनए है, ये का ये क्वेश्चन आपके एलडीसी में था कि इसका जैसे मान लो ए दे दिया और बी दे दिया, निम्नलिखित का नाम जमाइए, दोनों को ऊंधा सूंधा कर देगा, दोनों को गलत भी लिख देगा। तो ये तो क्या होगा, पहले इंग्लिश वाला तो ट्रांसक्रिप्शन, क्या होगा, ये ट्रांसलेशन, क्या होगा, ट्रांसलेशन। क्रिप्शन क्या पहले आ रहा है, ट्रांस दोनों में सेम है, क्या पहले आ रहा है तो आपको याद रखना ये आएगा, ट्रांसक्रिप्शन और इधर ट्रांसलेशन। हिंदी में देखे तो अनुलेखन व, आपको कुछ पढ़ना आपके कॉपी में तो पहले लिख के फिर ही तो वादन करोगे, तो पहले लिख के क्या करना है, वादन। यानी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इसी का नाम है अनुलेखन और अनुवादन। देन ये पूछ लेगा डीएनए से आरएनए बनना कहलाता है, ये दे देगा या ये दे देगा, ठीक है। इसका ये, अब मैंने उस वक्त लिखा है कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें डीएनए पाया नहीं जाता, उनमें भी तो प्रोटीन बनेगा। मान लो ये डीएनए है नहीं, तो उसमें क्या होगा, आरएनए से डीएनए बनेगा। जैसे आरएनए, इससे क्या बन रहा है, इससे फिर एम आरएनए, फिर प्रोटीन, ठीक है। तो ये तो सेम है, इसको लिख देंगे रिवर्स। जैसे हमारे अभी ये आया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाली पॉलीमर चेन, पीसीआर, कोरोना की जांच में भी यही था, पीसीआर पॉलीमराइज रिएक्शन चेन रिएक्शन, है ना। डीएनए का प्रतिकृतिकरण भी बनता है, लेकिन इसमें अपने को ये याद रखना है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। रोग जब मैं कोरोना कराऊंगा
तब एक बार करा दूंगा आपको, वरना आपके काम का नहीं है। ठीक है, पहला ध्यान रखना है, डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। हिंदी में क्या कहते हैं? अनुलेखन। आरएनए से प्रोटीन बनना, अगर मैं कह दूं कि इस आरएनए से डीएनए बन रहा है, ठीक है, या आरएनए से डीएनए बनना, तो क्या कहला रहा है? रिवर्स। याद रखने के लिए आपको ये याद रखना, मैंने कहा डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन मैं कह दूं इससे ये बनाना है, तो रिवर्स जा रही है गाड़ी देख में, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ऐसा कैसा छाप लो इसे। ठीक है, सेंट्रल डोगमा का सिद्धांत किसने दिया था? क्रिक।